पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पहला प्रश्न जो है, ये पहला प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के सामने है और यही पहला प्रश्न जो है, ये पहला प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है? रूस यूक्रेन युद्ध और रूस यूक्रेन युद्ध में रूस की सेना के द्वारा किस बम का इस्तेमाल जो है वो किया गया है जिससे यूक्रेन में तबाही मच चुकी है? विच बॉम्ब हैज बीन यूज्ड बाय द रशियन आर्मी इन द रशियन यूक्रेन वॉर विच हैज कॉज्ड डिस्ट्रक्शन इन यूक्रेन। आप ध्यान से सुनना है इस प्रश्न को, बड़ा ध्यान से आप लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। यहाँ पर कहते हैं ना कि दुनिया में जो भीषण युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन का, वो युद्ध तो वहां चल रहा है। हालांकि हो सकता है कि हम लोग रशिया में नहीं रह रहे हैं, हो सकता है हम लोग यूक्रेन में भी नहीं रह रहे हैं, हम वहां के निवासी भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी विश्व में जिस कहते हैं ना कि जिस प्रलय की आहट जो है वो शुरू हो चुकी है, वो आहट कहीं ना कहीं सभी देशों को क्या कर रही है, एक चिंता के माहौल में क्या कर रही है, डाल रही है। क्योंकि वो चिंता का माहौल जो है वो कब किसके ऊपर आ जाए, और कहते हैं ना कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक बार जो है ये चीज खत्म हो गई थी कि अब हमारे देश जो है, अब हमारे देश जो है वो तकनीक के साथ आगे बढ़ेंगे, तकनीक के साथ आगे बढ़ने के साथ साथ आपसी समझ के साथ आगे बढ़ेंगे, और उसके लिए हमारे देश में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे संगठन बनाए गए। लेकिन फिर भी आज भी ये माहौल जो है, ये माहौल वापस हमें देखने को मिल रहा है। और रूस की सेना जो है वो रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव से खार्किव तक बढ़ती ही जा रही है और युद्ध थमने का नाम जो है वो नहीं ले रहा है। ना ही किसी तरह का कोई समझौता और ना ही किसी तरह की कोई वार्ता जो है वो सफल होती हुई नजर आ रही है। और उसी बीच रूस के द्वारा एक ऐसा कदम जो है वो कदम उठाया गया है जिस कदम के तहत यूक्रेन जो है वो यूक्रेन पूरी तरीके से क्या हो चुका है, दहल चुका है। ठीक है, यूक्रेन जो है ये यूक्रेन पूरी तरीके से क्या हो चुका है, दहल चुका है। और वो दहलने का जो कारण है, वो कारण क्या है, वो कारण है वैक्यूम बम। ठीक है, उस दहलने का जो कारण है वो कारण क्या है, वैक्यूम बम। वैक्यूम बम जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, ठीक है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ ऑल बम इन रशिया। ठीक है, और यही जो रशिया का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब है, ये किस तरीके से यूक्रेन को नष्ट कर रहा है। वैक्यूम का मतलब जो होता है, वो वैक्यूम का मतलब जनरली होता है एक ऐसा एरिया जहां बिल्कुल निर्वात कर दिया जाता है। हवा जो है वो हवा क्या नहीं कर सकती, प्रवेश जो है वो प्रवेश नहीं कर सकती। और इसी फादर ऑफ ऑल बम की जो खासियत है, उन खासियतों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। रूस के इस बम को एविएशन थर्मोबैरिक बम ऑफ इंक्रीज पावर यानी ATBIP जो है वो कहा जाता है। ठीक है, वैसे तो ये परमाणु बम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ये परमाणु बम नहीं है, लेकिन इसे कहीं ना कहीं मिनी परमाणु बम जो है, उस मिनी परमाणु बम की संज्ञा जो है वो संज्ञा दी जा रही है। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप सभी लोग, बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट बता रहे हैं बच्चों। तो मिनी परमाणु बम जो है उसकी संज्ञा इसे दी जा रही है। बहुत ज्यादा तबाही जो है वो, बहुत ज्यादा तबाही इस बम से क्या होती है, की जाती है। और 2007 में रूस जो है, उस रूस ने इस बम को क्या किया था, विकसित किया था। ठीक है, 2007 में रशिया जो है, उस रशिया ने इस बम को क्या किया था, विकसित किया था। और इससे 44 टन TNT जो है उसके बराबर धमाका जो है, वो धमाका यहां पर क्या है, हो सकता है। और ये बम अपने आसपास का 300 मीटर का जो इलाका है, इस इलाके को भी पूरी तरह खाक कर सकता है। आप सोचिए, ऐसे बम का इस्तेमाल जो है वो, ऐसे बम का इस्तेमाल रशिया के द्वारा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये संकेत दे रहा है, ये संकेत देख रहा है कि रशिया ने अपने जितने भी एटॉमिक वेपन है, परमाणु हथियार हैं, उन परमाणु हथियारों का परीक्षण भी कहीं ना कहीं सही कर दिया है। वो परमाणु हथियार जो है वो भी अलर्ट पर जा चुके हैं। और अलर्ट पर जाने के बाद इस तरह के मिनी परमाणु बम को कहीं ना कहीं जो यूक्रेन है, उस यूक्रेन के ऊपर दागा जाना, ऐसा रशिया नहीं कह रहा है, लेकिन यूक्रेन की सेना जो है, उस यूक्रेन की जो जनता है, उस जनता के द्वारा ये आरोप जो है वो आरोप रशिया के ऊपर लगाया जा रहा है कि रशिया के द्वारा यूक्रेन जो है, उस यूक्रेन पर ये वैक्यूम बम जो है, वो वैक्यूम बम क्या किया गया है, गिराया गया है। इस बम का वजन जो है वो 15,560 पाउंड है, 7,100 किलोग्राम का ये क्या होता है, एक बम है। और इस तरीके से इसे एक थर्मोबैरिक हथियार जो है, थर्मोबैरिक हथियार के नाम से जाना जाता है। एरोसोल बम जो है वो, एरोसोल बम जो है वो, एरोसोल बम भी इसे कहा जाता है। और ये घातक बम अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम, अमेरिका के पास देखो दोनों बम है, मदर ऑफ ऑल बम और कहीं ना कहीं फादर ऑफ ऑल बम, तो इसे फादर ऑफ ऑल बम के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और उससे 4 गुना ज्यादा ताकतवर, उससे 4 गुना ज्यादा ताकतवर जो है, वो 4 गुना ज्यादा ताकतवर क्या है, ये बम है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी बात। अब अगर हम लोग यहां पर बात करें कि आखिरकार ये फादर ऑफ ऑल बम जो है ये काम कैसे करता है, ठीक है, ये फादर ऑफ ऑल बम जो है ये काम कैसे करता है, तो इस बम की खासियत है कि ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोख लेता है। मैंने कहा ना, वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात।
वैक्यूम का मतलब होता है निर्वात, एक ऐसा एरिया जहां पर कोई भी गैस जो है वो गैस उपस्थित नहीं हो। वातावरणीय में जितनी भी गैसों का मिश्रण है, जितनी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो कोई वहां पर प्रेजेंट नहीं हो। और यही जो वैक्यूम है, ये हमारा जो एनवायरमेंट है, और उस एनवायरमेंट में जितनी भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके जमीन के ऊपर जो है वो क्या करता है, एक धमाका करता है। और जब ऐसा धमाका होता है दोस्तों, ठीक है, जब ऐसा धमाका होता है तो एक हाई टेम्परेचर के साथ होता है, सुपरसोनिक वेव के साथ होता है। और सुपरसोनिक वेव के साथ ध्वनि जो है, उस ध्वनि की चीख जो है, उस ध्वनि की आवाज जो है वो इतनी तेज होती है कि ये तरंगे जो है, ये एक शॉकवेव क्या करती है, पैदा करती हैं। और इनके रास्ते में आने वाली जितनी भी इमारतें हैं, चाहे वो इंसान है, कुछ भी है, उन सबको क्या कर देती है, मिटा देती है। ठीक है, उन सबको क्या कर देती है, मिटाती है। और यहां तक इंसानों की बात अगर मैं कहूं तो इंसानों की बात जो है वो, इंसानों की बात तो इस कदर की गई है कि ये जो वैक्यूम बम है, अगर इसकी चपेट में कोई इंसान आ जाए तो वो इंसान जो है, वो मानव शरीर जो है, उस मानव शरीर का जो बॉडी है, वो बॉडी कहीं ना कहीं भाप बनकर क्या हो जाती है, पिघल जाती है। उसी के साथ साथ बात करें तो इसे जेट से गिराया जाता है, ऊंचाई से गिराया जाता है, और हवा में ही ये बम जो है, बम क्या हो जाता है, फट जाता है। और छोटे परमाणु बम की अगर हम लोग बात करें तो छोटे परमाणु बम जितनी एनर्जी जो है, वो एनर्जी इससे पैदा होती है। तो रूस के फादर ऑफ ऑल बम, और रूस के फादर ऑफ ऑल बम, जिसे कहीं ना कहीं वैक्यूम बम जो है, उस वैक्यूम बम का नाम जो है, वो वैक्यूम बम का नाम भी यहां पर दिया जा रहा है। यही वैक्यूम बम सबसे घातक गैर परमाणु बम है। हालांकि इसे परमाणु बम नहीं कहा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं परमाणु बम का ही छोटा रूप इसे कहा जा सकता है। और रूस ने इस बम को 2016 में सीरिया पर क्या किया था, इस्तेमाल किया था। 2016 में रूस पर एक और आरोप है, अभी तो यूक्रेन आरोप लगा रहा है, लेकिन 2016 में एक और आरोप जो है वो लग चुका है रशिया के ऊपर, कि रशिया ने 2016 में सीरिया जो है, उस सीरिया पर भी इस बम का क्या किया था, इस्तेमाल किया था। इस्तेमाल करने के साथ साथ ही थर्मोबैरिक हथियार जो है, ये होते क्या हैं, थर्मोबैरिक हथियार जो है ये होते क्या है। तो 1960 के दशक की अगर हम लोग बात करूं, और मैं बात करूं अमेरिका और सोवियत यूनियन के देशों की, तो 1960 का एक दशक था जिस दशक में ये जो थर्मोबैरिक हथियार हैं, ये थर्मोबैरिक हथियार अमेरिका और सोवियत संघ के देशों ने बनाना क्या किया था, शुरू किया था। ठीक है, और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खासियत है कि ये हथियार तब तक यूज नहीं किया जा सकता तब तक ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अब आप सोचो कि ये हथियार जो है, ये गिरने से पहले अगर हमारे एनवायरमेंट की ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो हम लोग सांस किससे लेंगे, ठीक है, हम लोग सांस जो है वो सांस किससे लेंगे, और उसी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करके कहीं ना कहीं एक भयानक विस्फोट जो है, वो भयानक विस्फोट इस बम के द्वारा किया जाता है। ठीक ये जितने भी आम विस्फोटक बम है उसकी तुलना में बहुत ज्यादा एनर्जी जो है, वो एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। और रिलीज करने के साथ साथ ही जितने भी बड़े शहरी इलाके हैं, उन शहरी इलाकों में तबाही जो है, वो तबाही भी मचा सकता है। रूस इस बम का इस्तेमाल पहले भी कर चुका है। 2016 की अगर बात करें तो सीरिया में इस बम का इस्तेमाल जो है, वो चेचन्या के खिलाफ किया जा चुका है। और किए जाने के साथ साथ यूक्रेन से यह भी कहा जा सकता है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के लिए रूस जो है, वो इन बमों का यूज जो है, वो यूज कर रहा है और आगे भी कर सकता है। अब अगर अमेरिका जो है, जैसे रशिया के पास ये फादर ऑफ ऑल बम है, ऐसे अमेरिका के पास भी मदर ऑफ ऑल बम है। ठीक है, अमेरिका भी एक सुपर पावर कंट्री है और उसी अमेरिका के पास ये मदर ऑफ ऑल बम भी है। जानते हैं कि ये मदर ऑफ ऑल बम क्या है, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे घातक गैर परमाणु बम है। दुनिया का पहला सबसे घातक गैर परमाणु बम जो है, वो रशिया के पास है, और दुनिया का दूसरा सबसे घातक गैर परमाणु बम जो है, वो किसके पास है, अमेरिका के पास है। जो सबसे घातक है उसको फादर ऑफ ऑल बम नाम दे दिया है, जो दूसरे नंबर पे आता है उसको मदर ऑफ ऑल बम जो है, वो मदर ऑफ ऑल बम दे दिया है। और इसे मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम भी कहते हैं। अमेरिका ने पहली बार इस बम का टेस्ट जो है, वो 2003 में फ्लोरिडा में किया था। इसका वजन 10,000 है। 11 TNT की ताकत से ये धमाका जो है, वो धमाका कर सकता है, और 150 से 150 से 300 मीटर के इलाके जो है, उसको भी तबाह कर सकता है। और अमेरिका के द्वारा इस मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कब किया गया, 2017 में। ठीक है, अमेरिका के द्वारा इस मदर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कब किया गया, 2017 में किया गया। और किसके खिलाफ किया गया, अफगानिस्तान जो है, उस अफगानिस्तान में जो है, वो इसका इस्तेमाल किया गया था। अब रूस और अमेरिका के पास ये जो दो घातक बम है, जो कहीं ना कहीं दुनिया को तबाह करने में एक महत्वपूर्ण जो रोल है वो अदा कर रहे हैं, और वही घातक बम जो है, उन घातक बमों का कंपैरिजन जो है, वो कंपैरिजन भी आपके पास है। लेकिन अमेरिका से भी ज्यादा घातक बम जो है, वो रशिया के पास है। और रशिया जो है, वो रशिया इसका इस्तेमाल जो है, वो यूक्रेन जैसी कंट्रीज पर कर रहा है। वो कंट्रीज जहां के लोग, ठीक है, वो कंट्रीज जहां के लोग इस डर से देश छोड़कर जाने लग गए हैं कि पता नहीं अगर इस देश में रह गए तो हमारा जीवन जो है, वो जीवन भी बचेगा या फिर नहीं बचेगा। जिंदगी भर कहते हैं ना कि क्या आपकी जिंदगी भर कमाई हुई दौलत और क्या आपका, कई लोग अपने पैसों का घमंड करते हैं,
ठीक है। कई लोग जो है वो अपने पैसों का क्या करते हैं, घमंड करते हैं, अपनी जायदाद का घमंड करते हैं, अपनी संपत्ति का घमंड करते हैं। आज देखिए सब कुछ चकनाचूर हो चुका है, ठीक है। क्या वो आपकी जायदाद, क्या वो आपके पैसे, क्या वो आपकी संपत्ति, सब कुछ खत्म हो चुका है। बैंकों को खत्म किया जा चुका है, बैंकों से पैसा जो है वो पैसा लूटा जा चुका है रूसी सैनिकों के द्वारा, और वहां के लोग एटीएम के बाहर लंबी लंबी कतारें लगा के खड़े हुए हैं, लेकिन उनके पास मनी जो है वो मनी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे। तो कहते हैं ना कि जिंदगी किस पल की है हमें नहीं पता, लेकिन जितने पल हमारे पास हैं उन पलों को कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से क्या करना चाहिए, जीना चाहिए, खुशी से जीना चाहिए, आनंद से जीना चाहिए। ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, चिड़चिड़ाहट और ये सब चीजें जो है ये हमें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जीवन का कुछ भी पता नहीं है। जो चीज आज आपके पास है और जिस चीज को लेकर आप दूसरे को कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि दूसरे को कहीं ना कहीं तुच्छ समझ रहे हो, पता नहीं वो चीज कब तक आपके पास है और किस दिन आप भी उसी के बराबर हो जाओगे जो आप जिससे आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन ईर्ष्या कर रहे थे, ठीक है। तो ये भाव हमें कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो जिंदगी 2 पल की है और 2 पल की ये जिंदगी कब तक हमारे साथ है, इसके लिए हमेशा खुशी और प्यार से जीना चाहिए। और उसी खुशी और अमन की दुआ जो है वो पूरा देश जो है वो पूरा देश इस रशिया से कर रहा है, ठीक है, इस यूक्रेन से कर रहा है। तो ये क्या था, ये था आपका मिनी परमाणु बम। और मिनी परमाणु बम जिसे वैक्यूम बम कहा जाता है उसके बारे में पता होना हमें बहुत ज्यादा जो है वो क्या है, जरूरी है, ठीक है। चले।